नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2022-23 कब तक होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च को हैं। क्लियर है? तो जिन लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गए हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 27-28 मार्च को है। जिनको नहीं पता है उन्हें आप लोग बता दीजिएगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के लगभग 8-10 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिनके छूट गए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रिजल्ट 8-10 दिन बाद लगभग जारी हो जाएगा। अर्थात आपका रिजल्ट 8 अप्रैल तक, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, 8 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है 7-8 दिन में ही आ जाए, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम छूटे हुए हैं इसके रिजल्ट अगर 27-28 मार्च को आपका कंप्लीट हो जाते हैं तो ध्यान रखना आपका रिजल्ट 8 अप्रैल तक लगभग जारी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से आप लोगों के री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से आप लोगों के री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर मेरा छूट गया है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, आपके साइट ओपन होंगे। क्योंकि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए थे वे लोग री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इसलिए एक बार फिर से री एग्जाम फॉर्म साइट ओपन होगी और री एग्जाम फॉर्म और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। जिन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए थे वो लोग री एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि भरी उनका साइट ओपन ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो आप लोगों का रिजल्ट लगभग 8 अप्रैल तक जारी हो जाएगा और एक बार फिर से साइट ओपन होगी। आप लोग जिन लोगों के छूटे हुए हैं, चाहे उनके प्रैक्टिकल छूटे थे किसी कारणवश, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो 8 अप्रैल तक यदि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो ध्यान रखना 1-2 दिन बाद आपका री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल तक यदि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रिजल्ट जारी हो जाएगा तो मान चलो 1 दिन गैप करके या फिर 2 दिन गैप करके आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लगभग 4-5 दिन का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 8-2-10, अगर 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, 4-5 दिन बाद आपका समय दिया जाएगा, तो लगभग मान के चलो कि आपका लगभग 15 अप्रैल तक री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 27-28 मार्च को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। लगभग 8 से 10 दिन बाद अर्थात 8 अप्रैल तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो रहा है इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपके फिर से एक बार साइट ओपन होंगे, 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। तो 10 से 15 के बीच आप मान के चलो कि आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। अर्थात 15 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरने वाला जो री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? 27-28 मार्च को आपके प्रैक्टिकल होंगे, 8 अप्रैल तक आप मान के चलो आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 15 अप्रैल तक फिर से एक बार आपके जो री एग्जाम हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म है ये फिल हो जाएंगे, अर्थात कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा कब। ठीक है, तो री एग्जाम ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न है री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2022-23 कब तक होने की संभावना है। तो 20 अप्रैल के बाद, ठीक है, 20 से 25 अप्रैल के बीच आपके री एग्जाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने की संभावना है। आप लोग ध्यान रखिए, आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक दिन ही होंगे, साथ में होंगे, सेम पेपर रहता है। री एग्जाम मतलब होता है आप फेल हो गए थे जिस पेपर में, री एग्जाम देंगे। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है आप पास थे, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। तो ठीक है,
तो आपके जो री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगे, अर्थात 20 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी आपके री एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 27-28 मार्च को है प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद 8 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 15 अप्रैल तक आपका फिर से फॉर्म भरने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एनालिसिस कर रहा हूँ, 100% क्लियर नहीं है। ठीक है, आप लोग बार बार पूछते हो, उसी बेस में बता रहा हूँ। तो अगर 15 तक क्लियर हो जाएगा, 4-5 दिन में हो सकता है आपका फिर एडमिट कार्ड जारी कर दें। ठीक है, तो 20 के बाद कभी भी या 20 से ही आपका रिजल्ट जो एग्जाम है, री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ये शुरू हो सकता है। क्लियर हो गया? तो 27-28 मार्च को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो 8 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का, और उसके बाद 15 तक आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम शुरू हो जाएंगे, कभी भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया 20 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी आपके री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम शुरू हो सकते हैं। कुल मिला के आप मान के चलो कि अप्रैल लास्ट जो है आपका री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट में आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रैल में अगर हो जाएगा तो मई लास्ट तक आप जो है मान के चलो आपका रिजल्ट, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, लगभग एक महीने लोग ले लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। 27-28 मार्च को यदि आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 8 अप्रैल तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो रहा है इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 15 अप्रैल तक आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो फॉर्म भरने वाला प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 दिन बाद अर्थात 20 अप्रैल के बाद कभी भी 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो सकते हैं, अर्थात अप्रैल लास्ट में आपके एग्जाम, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मई लास्ट तक आप मान के चलो 20 मई के बाद कभी भी आपके री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया आपका री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब तक हो सकता है? तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकल के बारे में भी बताया, किसी बच्चे का प्रैक्टिकल ना छूटे, और आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। तो ये बहुत मैं एनालिसिस तरीके से बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।